Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear student, in the course of Introduction to Logic and critical thinking or reasoning. Our today topic is about the casual reasoning, or you can say casuality. In this course, one or two topics are remaining, and inshallah, we will try to complete that before Eid, and inshallah, most probably in this week. So, what is basically casual reasoning or casuality? It is basically the phenomena of cause and effect. The everything that occur in the world has some causes, some reasons, and anything that has been occurred produce some effects. यानी दुनिया में जो भी काम होते बेटा, उसका उसकी कोई ना कोई काज होती है, किसी वजह से वो होते हैं, और उस वजह से जो अकर हो जाते हैं उसका कोई ना कोई असर ज़रूर होता है। यानी चीज़ों के होने के कुछ वजूहात होते हैं, कुछ इल्लतें होती है, और कुछ जब वो हो जाती है तो उससे कुछ जो है वो नताइज, कुछ असरात, ठीक है, कुछ उसके इफ़ेक्ट्स वो भी आते हैं। तो इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस cause and effect phenomena that is called casuality or casual reasoning. An example has been discussed here, my dears, कि अगर हम माचिस की तीली जलाते हैं, मैच से निकाल के जलाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो है वो माचिस की तीली ली और उससे जो है वो मैच पे रगड़ा है और उससे जो है वो आग जली है। लेकिन बहुत से ऐसी कंडीशन है कि जिसमें यही काम होता है लेकिन उसका नतीजा आग जलना नहीं निकलता है, यानी उससे आग नहीं जलती। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक द केस दैट अगर ये तीली या मैच गीली हो तो फिर आप उसको जितनी मरतबा भी चाहे स्ट्राइक करें लेकिन उससे कोई जो है वो फ्लेम नहीं निकलेगा। क्लियर? सिमिलरली, अगर आप स्पेस में हैं और वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, या आप ऐसे किसी वैक्यूम जो है वो रूम में है कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो आप उससे जितनी मरतबा भी मैच करेंगे, स्ट्राइक करेंगे इस मैच को, वो स्ट्राइक होता रहेगा लेकिन उससे कोई फ्लेम नहीं निकलेगा। सो दिस इज़ द फिनोमेना दैट हैज़ बीन occurred while we are striking the match with its matchbox. Clear? So in this case we are saying that दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके कोई ना कोई काज होता है और उससे कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड काज एंड इफेक्ट फिनोमेना। तो दुनिया में चीज़ों के होने के लिए सिर्फ जो चीज़ें ज़ाहिर नज़र आ रही होती है वो नहीं काफ़ी होती, बल्कि दुनिया में जो चीज़ें हो रही होती है उसके पीछे भी कुछ कंडीशंस होती हैं। दोज कंडीशंस आर बैकग्राउंड कंडीशंस, कि जिस तरह हमने यहाँ बात की कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, या इस तरह से जो है वो मैच स्टिक के लिए और मैच बॉक्स के लिए दोनों का जो है वो ड्राई होना मस्ट होता है। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल ली जा सकती है कि जिसमें हम अगर इन काज और इफ़ेक्ट कंडीशन को हम लें तो वो हमारे सामने जो है वो नतीजा प्रोड्यूस कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि एक बंदा मेहनत करता है, एक स्टूडेंट मेहनत करता है, और उस मेहनत के नतीजे में उसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, उसका अच्छा जो है वो ग्रेड आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है लेकिन वो अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड नहीं लेता। तो इसमें अब ऐसा लगता है कि जैसे ये जो फिनोमेना है काज एंड इफेक्ट का, जो मेहनत करेगा, ये उसूल है, नेचुरल लॉ है, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। लेकिन इस केस में हमें ऐसा लगता है कि जो मेहनत कर रहा है उसे फल नहीं मिल रहा, ठीक है ना, उसके ग्रेड कम आ जाते हैं। वाई ऐसा कर होता है? तो उसमें याद रखें कि कुछ बैकग्राउंड कंडीशंस इन्वॉल्व होते हैं। हम ये कहते हैं कि जो है वो 1000 माइल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप बट देयर स्टेप शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। कि अगर कोई शख्स मेहनत करता है तो वो मेहनत तो ठीक है, वो कर रहा है, लेकिन उस मेहनत की डायरेक्शन उसकी दुरुस्त है। वो जो कुछ पेपर के लिए जो कोर्स है वही कोर्स स्टडी कर रहा है, या वहाँ बैठकर कुछ और जो है वो रेफरेंस किताबें पढ़ रहा है और जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ रहा। तो यहाँ पर जो है वो अगर उसकी स्टडी टू द पॉइंट नहीं है, ऑन टारगेट नहीं है, इन डायरेक्शन नहीं है, तो वो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता। सो इन दिस केस वी आर सेइंग दैट कि हर चीज़ के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती है और कुछ सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो व्हाट इज़ बेसिकली नेसेसरी कंडीशन? तो नेसेसरी कंडीशन वो होती है कि जो किसी चीज़ के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लाजमी होती है। अगर वो चीज़ें ना हो तो वो नताइज पर नहीं प्रोड्यूस कर सकती। देयरफॉर वी आर सेइंग दैट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कार रनिंग इज़ दैट देयर शुड बी सम फ्यूल इन द टैंक। गाड़ी के चलने के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन है कि गाड़ी में के टैंक में कुछ फ्यूल होना चाहिए। और मैच के जलने के लिए यह नेसेसरी कंडीशन है कि वो जो तमाम उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। मैच हो, मैच स्टिक हो, मैच बॉक्स हो, ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद हो, तब उस क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक करेंगे तो ऑन फ्लेम आ जाएगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मस्त है। सफिशिएंट मीन कि किस चीज़ के अकर होने के लिए एक लवाज़िमात होती है
और एक उस लवाज़िमात के साथ साथ वो लवाज़िमात इस सूरत में हो कि जिससे हम नताइज ले सकें, यानी सफिशेंट कंडीशन हो दैट विल हेल्प इन अकरिंग दैट फिनोमेना। यानी जैसे मैं मिसाल दूं कि हम सारे मुस्लिम्स हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो एक है नमाज के लिए नेसेसरी कंडीशन जो बुनियादी शराइत है, वक्त का दाखिल होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके लिए जो है वो कपड़ों का साफ़ होना ज़रूरी है, क़िबले की तरफ रुख करना ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें जो बड़ी शराइत है, लवाज़िमात है नमाज के, वो पूरी होंगी तो हम नमाज अदा कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो सफिशेंट हो तो उससे नमाज हो जाती है। सफिशेंट का मतलब ये होता है, मसलन अब कपड़े हैं तो कपड़े जो है वो हमारे अगर सारे साफ़ हो तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन अगर सारे साफ़ ना हो तो कम से कम इतने कपड़े हमारे साफ़ हो जिससे जो है वो जो कंडीशन है नमाज की कपड़ों के साफ़ होने की जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही हो। इस तरह सतर छुपाने की जो कंडीशन है नमाज में कि मर्द और औरत के लिए जो सतर छुपाने की कंडीशन है कि इतना कपड़ा हो कि जिसमें इंसान अपना सतर छुपा सके नमाज अदा करने के लिए, तो अगर ठीक है ज़्यादा कपड़ा नहीं है जिसमें वो अपने ऊपर 2-3 लिबास पहन ले, इतना नहीं है, लेकिन इतना है कि जिसमें वो अपने सतर को छुपा सके, तो वो नेसेसरी कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन पूरे होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर हर वक्त हमारे पास भी कैजुअलिटी में या कैजुअल रीजनिंग में ऐसे ही होता है कि हम काज एंड इफेक्ट कंडीशन को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड कंडीशन, विद रिस्पेक्ट टू नेसेसरी कंडीशन एंड रिस्पेक्ट टू सफिशिएंट कंडीशंस। अब फॉर एग्जांपल सफिशिएंट हम इसको कहते हैं कि कम से कम इतने हालात हो कि जिसमें वो चीज़ अकर हो जाए। नेसेसरी तो लवाज़िमात हो गए ना, वो चीज़ें जिसके बगैर ना हो सके, लेकिन कम से कम इतनी कंडीशन हो कि जिसमें हम सर्वाइव कर सके। मसलन अब इंसान के लिए जो ज़िंदा रहने के लिए वो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो तो मस्ट है, वो होंगी तो इंसान ज़िंदा रहेगा। जिस तरह ऑक्सीजन है, पानी है, खुराक है, ये चीज़ें होंगी तो इंसान ज़िंदा रहेगा। लेकिन अगर ये सफिशेंट कंडीशन में मौजूद होंगी तो इंसान मज़ीद जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा। यानी खुराक तो है लेकिन अच्छी खुराक है, ऑक्सीजन है, साफ़ ऑक्सीजन है, पानी है, साफ़ पानी है, ठीक है। बाकी इस तरह बहुत सी चीज़ें सफिशेंट कंडीशन में हो तो बहुत बड़ा फ़ायदा ह्यूमन को दे सकती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, जिस एग्जांपल से हम काज एंड इफेक्ट की फिनोमेना को बाकी बहुत से एग्जांपल से ले लेते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि न्यूटन की थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है ना जी, कि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। दुनिया में जो भी काम हम करते हैं उसका रद्द-ए-अमल होता है। इस तरह ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है अगर उसके नेसेसरी कंडीशन हो। कोई चीज़ ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी तो ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचेगी ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं होगी तो ज़मीन उसे अपनी तरफ नहीं खींचेगी। सिंपल सी बात है। तो काज एंड इफेक्ट की ये बात है। अब ये जो एग्जांपल है कि ईटिंग ह्यूमन फूड एंड द शैम्पू वी यूज़ टू वॉश हिम एंड his flea ट्रीटमेंट एंड नॉट ईटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 4 जो है वो कंडीशंस हैं कि जो है हम उसको अगर अप्लाई करें जो है वो 4 पर्सनस के ऊपर कि A, B, C 4 पर्सनस हैं, और उसके ऊपर हम अप्लाई करें कहीं पर जहाँ पर हम मैंने टेबल में पढ़ा है कि जहाँ पर हम नॉट लगा दे तो इसका मतलब कि वो वहाँ खाना नहीं खाता, जहाँ पर हम एस लगा दे तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो सॉरी बी के नॉट कर दे तो शैम्पू नहीं यूज़ करता, नॉट डी कर दे तो इसका मतलब होता है कि वो रेगुलरली जो है वो खाना लेता है। इस तरह से जो है वो नॉट और इन दोनों कंडीशन को लगाएंगे और एक टेबल हम ड्रा करेंगे डे 1 से लेकर डे 6 तक। तो इसमें इस वक्त हमारे सामने जो चीज़ें आ जाएंगी उससे हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि सीजर्स को यूज़ करने की नीड जो है वो कम से कम नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि वो पूरी हो तो वो सीजर को यूज़ कर सकता है। तो अब पहले कंडीशन में आप देख लें कि वो जो है वो हमारे पास ए में क्या है। ए में हमारे पास कंडीशन ये बेटा कि ईटिंग ह्यूमन फूड, वो खाना नहीं खाता। खाने के लिए जो है वो उसे सीजर की जो है वो ज़रूरत नहीं है। खाना यानी बग़ैर सीज़र के भी वो खा सकता है कि नहीं, सीज़र के लिए खाना करने की ज़रूरत है, सही है। अब इस कंडीशन को आप चेक कर ले कि डे 1 पे वो कहता है कि नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा तो सीज़र की नीड है उसे कि नहीं है। तो बी है, सी है, डी है। बी सी डी में उनको नीड है, वो बी सी डी को यूज़ कर रहा है। बी मीन कि वो शैम्पू यूज़ करेगा वॉश करने के लिए, और फ्ली जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेगा, ठीक है ना। नॉट ईटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स जो है वो यहाँ पर भी कि रेगुलर इंटरवल के साथ नहीं खाना चाह रहा खाना। तो अब ये तीनों मौजूद है तो इसमें सीज़र की नीड है कि नहीं है। वी नो दैट कि अगर उसने शैम्पू यूज़ करना है तो उसे सीज़र की नीड है कि नहीं है। इस तरह से जो है वो आप डे 1 से लेकर डे 6 तक इन सारी चीज़ों में देख ले कि व्हेन एवर दे नीड इट
द सीजर टू बी यूज एंड वेन एवर दे नॉट नीडेड। ठीक है, तो जहाँ पर हम देख लें कि उनको ज़रूरत नहीं है, मसलन नॉट बी है तो वहाँ सीजर की भी नॉट जो है वो नॉट है। जहाँ नॉट सी है कि फ्ली के लिए ज़रूरत नहीं तो वहाँ नॉट एस है। हम यहाँ पर कंडीशन में देख लें, जहाँ नॉट सी है नॉट बी है वहाँ पर सीजर की नीड नहीं है। बाकी कंडीशन में जो है वो हम देख लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल नॉट डी है, वो इंटरवल के साथ खाना नहीं चाहता तो इसके साथ सीजर का कोई ताल्लुक नहीं है, सीजर इन नीड है, वो सीजर यूज़ कर सकता है। पहले कंडीशन में वो खाना नहीं खा रहा तो वहाँ पर सीजर जो है वो यूज़ करना चाहते क्योंकि वो नहाने के लिए और बाकी कामों के लिए यूज़ करना चाहता है, यूज़ कर सकता है। इस तरह से कुछ नेसेसरी कंडीशंस है जिसमें वो यूज़ करेगा, कुछ जो है वो सफिशिएंट कंडीशन में जिसमें वो यूज़ करेगा। अब ये जो कैजुअलिटी हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये इसलिए स्टडी करना चाहते हैं कि हमें काज एंड इफेक्ट का पता चल जाए कि कौन से कंडीशन में कौन से काजेज़ में कौन सा असर आता है। तो यहाँ हमने देखा कि जब आपको खाने की ज़रूरत होगी तो खाने में कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है आप यूज़ करेंगे, और जब आप शैम्पू यूज़ करेंगे या उसके जो है वो साशे को कट करने की ज़रूरत होगी तो यू नीड सम सीजर टू कट दैट, ठीक है, या नाइफ टू कट दैट। सो इन दिस कंडीशंस आप ये देखेंगे कि किन किन को किस वक्त में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो काज एंड इफेक्ट के इस लेक्चर में आज हमने ये लर्न करने की कोशिश की है कि हमें कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत होती है और उसको हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप डे 1 डे 2 से डे 6 तक यूज़ करें तो ये सारी बड़ी इजीली एग्जांपल आपके सामने आ जाती है और ये काज एंड इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है। क्लियर बेटा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कैजुअलिटी को और जो है वो यानी कैजुअलिटी इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसको वो शो कर रहा है। इस तरह से बहुत सी एग्जांपल ली जा सकती है कि जिसमें आप इस सिचुएशन को जो है वो जज कर सकते हैं और इसकी टेबुलेशन कर सकते हैं। ये टेबुलेशन तो हम चूँकि हमने पढ़ा था कि फॉर्मल लॉजिक के लिए हम करते हैं, तो ये हमारी वो बेसिक बात थी कि जिसको हम आज क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस वाज अबाउट द कैजुअल रीजनिंग और कैजुअलिटी of the in introduction to logic. Thank you better, thank you very much.